पाकिस्तान की सियासी तारीख ऐसे मुकदमात और इल्ज़ामात से भरी पड़ी है जिसमें मुखालफिन को बगावत, मुल्क दुश्मनी और सिक्योरिटी रिस्क से पुकारा जाता है। आज एक मुकदमा जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के 43 लीडर्स हैं जिनको नॉमिनेट किया गया, बशमूल नवाज़ शरीफ जो 3 टाइम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनकी साहबजादी और दीगर जो उनके रहनुमा हैं, सारे उस मुकदमे के अंदर आ गए। ये पहला मौका नहीं है। अगर आप 90 की दहाई में चले जाएँ तो बेनज़ीर सिक्योरिटी रिस्क थी, उनकी हुकूमत जाती थी, नवाज़ शरीफ की आती थी, या नवाज़ शरीफ दूसरी तरफ मुखालफ में खड़े होते थे तो वो सिक्योरिटी रिस्क हो जाते थे। आम तौर पर इल्ज़ाम यही लगाए जाते थे कि इसने कश्मीर बेच दिया, इसने कश्मीर का सौदा कर लिया। आज भी वही इल्ज़ामात हैं। पूरी पाकिस्तानी तारीख उठा लें तो 47 के बाद शायद ही कोई लम्हा आया होगा कि जिसमें हम पुरसकून तरीके से सियासत को सियासत के अंदाज़ में और जमहूरी कदरों के मुताबिक आगे बढ़ाया होगा। कभी किसी फ़ौजी आमिर ने सियासी मुखालफिन के ऊपर यही इल्ज़ाम लगाया, और सियासत में जो लोग आते रहे वो सीढ़ी लगाकर GHQ के रास्ते वो इक़्तिदार तक तो पहुंच जाते थे, लेकिन जो उस वक्त साथ नहीं होते उनके ऊपर छाप यही लगाई जाती थी कि इसने कश्मीर बेच दिया, ये सिक्योरिटी रिस्क है। सिक्योरिटी रिस्क जिसको पाकिस्तान में हुकूमत मिल रही हो वो पाकिस्तान का सौदा करेगा, उसका दिमाग ख़राब है। और कौन है जो पाकिस्तानी सरज़मीन पर पैदा होकर पाकिस्तान को बेचना चाहेगा? जिसने यहाँ हुकूमत करनी है, जिसके बाल बच्चे यहाँ रहते हैं, जिसने दफन यहाँ होना है, वो पाकिस्तान का सौदा नहीं करेगा। उसके लिए जान तो दे सकता है, सौदा नहीं करता उसका। और ये सियासी मुखालफिन को इस तरीके से इल्ज़ाम तराशी करना बहुत ही नाइंसाफ़ी है। जो लोग भी इसके पीछे हों उन्हें थोड़ा सा खौफ खुदा करना चाहिए। इस मुल्क की यकजहती के लिए बहुत ज़रूरी है कि खुले अंदाज में बहस हो, अपनी कमज़ोरियों को ऊपर हम काबू पाएँ और वो कदरें जिससे पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए, इदारे मजबूत हों, उसको लेकर आगे चलें। सियासतदानों के अंदर भी एक बहुत बड़ी खामी है और वो बुनियादी खामी नवाज़ शरीफ के अंदर भी मौजूद है। इनको जिलानी खान से लेकर आज तक की तारीख में जब तक मौका मिलता रहा फ़ौज के रास्ते इक़्तिदार में आने का, उस वक्त फ़ौज बहुत अच्छी लगती थी, और जब जनरल मुशर्रफ जैसे लोग आकर इनको इक़्तिदार से उठाकर बाहर फेंक देते थे उस वक्त इन्हें जमहूरी कदरें याद आ जाती हैं। और ये अलमिया सिर्फ नवाज़ शरीफ का नहीं है, पीपल्स पार्टी के साथ भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी यही अलमिया। और इक़्तिदार में बैठ के दूसरों को कहना ये तो मोदी का यार है, ये तो सिक्योरिटी रिस्क है, ये बहुत आसान काम है। आप एक प्रोसेस को आगे लेकर चलें और उसी की बुनियाद के ऊपर मुल्क को मजबूत होने दें। जिन लोगों के इल्ज़ाम ऊपर लगा है ये सेडिशन चार्जेस, बगावत के और मुल्क के ख़िलाफ़ जंग के, उनके नाम पढ़ें। नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, शाहिद खाकान अब्बासी, राजा फ़ारूक हैदर, वो मतलब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को भी अब नहीं छोड़ रहे, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को भी अंदर डाला हुआ है। राजा ज़फ़रुल हक, सरदार याद सादक, खुर्रम दस्तगीर, एहसन इकबाल, परवेज़ रशीद, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, मिफ्ता इस्माइल, मरियम औरंगज़ेब, अताउल्लाह तारड़, उज़्मा बुखारी, ख्वाजा साद, इरफान सदीकी, जावेद लतीफ़ और 3 जनरल्स हैं। एक जनरल के ऊपर आर्टिकल 6 लगाया नहीं गया। अपनी ताकत हमने देख ली जनरल मुशर्रफ के ऊपर, जो कुछ हुआ वो अदालत की जो तश्कील थी वही गैर कानूनी हो गई। 3 जनरलों के नाम डाले हैं, लगा के दिखाए किस में हिम्मत है। जनरल अब्दुल क़य्यूम, जनरल सलाहुद्दीन तरमिज़ी, अब्दुल कादिर बलोच, जनरल अब्दुल कादिर बलोच। तो लगाएं, फिर बिस्मिल्लाह करें। मेरे ख्याल में 3 जनरल जो आखिरी मैंने 3 नाम पढ़े हैं, यहीं से बिस्मिल्लाह कर लें अगर किसी में ताकत है तो। ये वैसे भी स्टेट का काम है इन मुकदमात को लेकर आगे चलना। एक प्राइवेट इंडिविजुअल की दरख्वास्त के ऊपर आर्टिकल 6 की या इस तरह